ये पुनः पूछ रहे एतावतः ग्रंथ संदर्भेण किमुक्तं भवति इति आकांक्षायां फलितमाह। एतावतः बोल तो पूर्वोक्त इतने ग्रंथ से, ग्रंथ बोल तो अभी जो प्रकरण विचार कर रहे थे हम लोग यहाँ से पहले अर्थात 52 तक ये जो विचार कर रहे थे इसी को ही बता रहे। एतावतः ग्रंथ संदर्भेण, जो पूर्वोक्त इतने ग्रंथ से, उस संदर्भ से, किमुक्तम अतः क्या कहा गया। इतना विचार तो किया, इतना चिंतन किया, अनुसंधान किया, यहाँ तक इससे ग्रंथकार ने क्या कहा गया, कहने का तात्पर्य क्या है, किसका निर्देश किया अथवा क्या बता दिया। किमुक्तम बोल तो क्या कहा गया। किमुक्तम भवति इति आशंकायाम, ऐसा आशंका करने पर, जिज्ञासा करने पर, तो फलितमाह निचोड़ करके बता रहे। अभी तक जो विचार किया ग्रंथ का निचोड़ अर्थ बता रहे, तात्पर्य अर्थ बता रहे। ग्रंथकार ने इसे क्या कहा दिया, इतना लंबा चौड़ा बना दिया ना, उससे बताया हुआ का तात्पर्य अर्थ क्या है, निचोड़ अर्थ क्या है, वो बता रहे। बोलते हैं ना अब इतना लंबा चौड़ा सुनाया, इसका क्या निचोड़ क्या है, बोलते हैं ना तात्पर्य क्या है, तो वैसा ही है फलितमाह, उसी को ही बता रहे। फलित तो यही है, उस तत्व को जानने के लिए मनन, श्रवण मनन निधिध्यासन है, उसी का ही संकेत कर रहे हैं। दृग दृश्य का विवेक किससे होता है, श्रवण मनन निधिध्यासन, उसी को ही बताने जा रहे। इत्थं वाक्ये तदर्थानु संधानं श्रवणं भवेत् युक्त्या संभावितत्वानु संधानं मननं तु तत्। इत्तम बोल तो इस प्रकार, इस प्रकार मतलब ये जो प्रकरण चल रहा था ना, जो तत्व विवेक प्रकरण, इसके जो 44वें श्लोक से, जो 44 श्लोक है ना, यदोपदा जगतो यदोपदानम करके, यहाँ से जो करके, ये जो ग्रंथ समुदाय से लेकर आगे जो तत्वमस्यादि वाक्य पर्यंत विचार, ये बोल रहे। इत्तम वाक्य, इत्तम बोल तो जगत का उपादान परमात्मा से प्रारंभ करके जो तत्वमस्यादि वाक्य पर्यंत, ये हो गए इत्तम वाक्य। तदर्थानुसंधानम श्रवणम भवेत, जो तदर्थ, तदर्थ बोलते इन वाक्यों का अर्थ का, तदर्थ बोल तो तेषाम अर्थ, कहाँ से 44 से लेकर महावाक्य आदि का उठाया ना पीछे, इन वाक्य का अनुसंधान। तदर्थ बोल तो तेषाम वाक्यानाम अनुसंधान, उन वाक्यों का, उन श्लोकों का अनुसंधान से। अनुसंधान मतलब जीव ब्रह्म एकत्व लक्षण का अनुसंधान, जीव और ब्रह्म का एकत्व, ये सिद्ध किया था ना अभी, तत्वर्थम पहले युक्ति से सिद्ध किया, उसके बाद महावाक्य को लेके विचार किया, पहले युक्ति से सिद्ध किया, उसके बाद महावाक्य के द्वारा। तो ये जीव और ब्रह्म का अनुसंधान, तो तदर्थानुसंधान मतलब महावाक्य के द्वारा जीव ब्रह्म एकत्व का अनुसंधान ही क्या है, श्रवणम भवेत्। ये श्रवण की परिभाषा है, इसको कहते हैं श्रवण। युक्त्या संभावितत्वानुसंधानम मननम तु तत्, और युक्ति के द्वारा, जैसा 1 से 3 तक शब्द स्पर्शादयो जो बताते ना पीछे, इसी में प्रथम श्लोक से लेकर तीसरे, अतः तीसरे श्लोक से लेकर 43 तक
इसी का तीसरे श्लोक से शब्द स्पर्शादि है ना, पहले वाला मंगलाचरण हो गया, तो शब्द स्पर्शादि से लेकर तो परात्मा करके युक्ति के द्वारा बताया था 43 तक। ये जो है युक्ति तर्क है, अनुसंधान है। तो इसलिए बोले युक्त्या संभावितत्व अनुसंधानम। जो युक्ति के द्वारा संभावित का मतलब है, उसका तात्पर्य श्रुति में सुना गया जो अर्थ, श्रुति में प्रतिपादित जो अर्थ है, एकत्व बन सकता है इस प्रकार का ज्ञान। श्रुति में प्रतिपादित जो ज्ञान है ना, एकत्व, ये संभव है, ये बन सकता है, इसी का नाम है संभावितत्व अनुसंधान। संभावना है किसका? एकत्व का। ये जो अनुसंधान है ये मनन है। एक तो होता है बता तो दे दिया किंतु संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए लोक में आपसे कहा मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, ये तो संभव नहीं, शब्द से बोल दिया ना, ये संभावना नहीं। अभी जो कोई बड़ा सेठ है उसको संभावना है। वैसे श्रुति ने जो कहा दिया ना एकत्व तत्व तुम में, ये अनुसंधान के द्वारा एकत्व संभावना है, इसी का नाम है संभावितत्व अनुसंधान। तो श्रुति प्रतिपादित, श्रुति में सुना गया हुआ एकत्व अर्थ है, ये जीव और ब्रह्म में संभवित है, असंभव नहीं है, संभावना। ये किससे सिद्ध हो गया? अर्थात युक्ति से, इसी का नाम है मनन। श्रुति तो बता दिया, युक्ति से भी सिद्ध हो गया, तो उसी को बोलते मनन। ठीक है, मैं देखिए इत्तम श्लोक में है ना, इत्तम उसका अर्थ कर रहा है। इत्तम बोल तो पूर्वोक्त ग्रंथ के अनुसार। तो पूर्वोक्त ग्रंथ कौन है? तो बता रहे जगतो यदुपादानम, 44वें श्लोक से लेना। जगत का जो उपादान कारण कौन है? ईश्वर है। उपादान कारण है ईश्वर है। किसको लेकर? तामसी माया को लेकर, पीछे बताया था ना, तामसी माया को लेकर जगत का उपादान है, सात्विक माया को लेकर जगत का निमित्त मतलब करता है वो, पीछे बताया था। यद उपादानम इत्यादि, आदि से और भी लेना, ग्रंथ जातः उक्त प्रकारेण, इत्तम का अर्थ है। इत्तम बोलते इस प्रकार। किस प्रकार? जगतो यदुपादानम इत्यादि जो ग्रंथ में अतः श्लोक में, ग्रंथ जाता बोल तो श्लोक ग्रंथ समुदाय, उक्त प्रकारेण और वाक्य, और इत्तम के अर्थ होगा कि वाक्य शब्द है ना, वाक्य का अर्थ कर रहे तत्वमस्यादि वाक्य, जो तत्वमस्यादि जो वाक्य उस वाक्य तदर्थानुसंधानम, उसका अर्थ कर रहे। देखिए एक तो जगदोपादान इत्यादि इत्यादियों के द्वारा और तत्वमस्यादि जो वाक्य है इनसे तदर्थ अनुसंधानम, तो उसका अर्थ करा। तदर्थ बोलो तेषाम वाक्यानाम अर्थस्य, ये तदर्थ का है। तेषाम अर्थ तदर्थ, तेषाम केशाम, ये जो पूर्वोक्त वाक्य, तेषाम वाक्यानाम अर्थस्य अनुसंधान। अच्छा, उसका अर्थ क्या है? उन वाक्यों का अर्थ क्या है? तो बता रहे जीव ब्रह्मणोर एकत्व लक्षणस्य। इन वाक्यों का अर्थ यही है, जीव और ब्रह्म क्या है? एक है, इनमें भेद नहीं है, अभेद है। इसी का ही अनुसंधानम, ये अनुसंधान है। अनुसंधान का मतलब ये है, किसका अनुसंधान? जीव ब्रह्मणयोर एकत्व लक्षणानुसंधानम श्रवणम भवे, इसको श्रवण कहा। तो कहने का मतलब तात्पर्य तो हो गया, जो 44वें श्लोक से लेकर
और तत्वमस्यादि वाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य जीव ब्रह्म का एकत्व का जो अनुसंधान किया जाता है, चिंतन किया जाता है, उसी का नाम है श्रवण हो गया। युक्ति के द्वारा जैसा शब्द स्पर्शादयो वेद्य, शब्द स्पर्शादि क्या है? वेद्य है, जानने योग्य है। यह आपके तीसरे श्लोक से बताया था। इत्यादि ना, आदि से लेकर यहाँ से प्रारंभ करके परात्मा नूर एवं युक्त्या संभाविता एकता, मुंजादीश का बताया ना। उसके बाद परा और अपरा। पर का मतलब है तत्पद ईश्वर, अपरा मतलब जीव। तो परा अपरात्मनोर एवं युक्त्या संभावित एकता, यहाँ तक। तो गाने का मतलब तीसरे श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक इत्यंतेन ग्रंथ संदर्भेण, यहाँ तक जो ग्रंथ का जो संदर्भ है, प्रसंग है, उससे उक्त प्रकारेण, जैसा हमने निरूपण किया, प्रतिपादन किया, उसी प्रकार से संभावितत्व अनुसंधानम, यही संभावितत्व अनुसंधान। संभावितत्व अनुसंधान का मतलब है, उसी का अर्थ कर रहे, देखिए। ऋतस्य अर्थस्य उपपद्यमानत्व ज्ञानम यदस्ति, श्रुति में सुना हुआ ज्ञान, श्रुति में बताया हुआ ज्ञान क्यों? तत्वमसि, ये श्रुतस्य हो गया। तो ये श्रुतस्य अर्थस्य, श्रुति में क्या बताया? तत्वमसि। उसका अर्थ क्या है? एकत्व। तत् ही त्वम है, तुम ही तत् है। इसमें जो उपपद्यमानत्व, ये जो एकत्व बन सकता है, इसमें एकत्व संभव है, एकत्व बन सकता है, ये जो विचार किया जाता है, इसी का नाम क्या है? मनन। ये युक्ति से द्वारा, श्रुति ने तो बता दिया तत्वमसि करके, और युक्ति के द्वारा आपने उसमें एकत्व का संभावना सिद्ध किया। श्रुति ने गलत नहीं बता दिया, जो श्रुति ने जो बता दिया है वो युक्ति के द्वारा भी संभव है। ये जो अनुसंधान किया जाता है, इसी का नाम है मनन कहते हैं। इसको बोलो संभावितत्व अनुसंधान का बोल दो। श्रुतस्य अर्थस्य मतलब तत्वमस्यादि, श्रुति के द्वारा सुना। उपपद्यमानत्व ज्ञान, उपपद्य बोल दो एकत्व ज्ञान, उपपत्ति है, संभव है, इसी का नाम है, इसको बोलते हैं संभावितत्व अनुसंधानम। किम? मननम, ये मनन है। यदस्ति तत्व मननम इति उच्यते, उसको मनन कहा। तो श्रवण भी बता दिया, मनन भी बता दिया। तो श्रवण मनन परिपक्व होने के बाद श्रवण से क्या होता है? प्रमाणगत दोष, प्रमाण में जो दोष है वो निवृत्त होता है। प्रमाण है ना शास्त्र, उसमें दोष निवृत्त हो। और मनन से प्रमेयगत दोष, प्रमेय कौन है? ब्रह्मा। यद्यपि लोक में प्रमेय प्रमा प्रमाण तीन होता है। जैसा आपने घट को देखा, प्रमाण हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रमाण हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रमेय हो गया कौन? घट। प्रमा हो गया घट ज्ञान, अलग है। प्रमेय अलग है, प्रमा अलग है लोक में। किंतु शास्त्र में प्रमेय और प्रमा दोनों है। ब्रह्म अलग है, ब्रह्म ज्ञान अलग नहीं, एक ही, दोनों एक ही। ब्रह्म ही ब्रह्म ज्ञान है। तो इसलिए जो प्रमेयगत दोष है, प्रमेय है ब्रह्म, उसमें दोष है। सुनने के बाद वो परिचिन्न है, वो व्यापक है, इस प्रकार अनेक प्रकार का दोष है ना। सगुण है अथवा निर्गुण है, भिन्न है अभिन्न है, ये अनेक प्रकार दोष। सुन तो लिया,
सुनने के बाद भी कि जीव से भिन्न है अथवा अभिन्न है, यदि भिन्न हो तो सगुण है, निर्गुण है, अथवा व्यापक है, परिचिन्न है, अनेक प्रकार का दोष है प्रमेय। ये तो आपका मनन से निवृत्त होता प्रमेयगत दोष। और निधिध्यासन है, उससे विक्षेप का दूर होता है। तो उसके लिए बता रहे देखिए, इदानीम निधिध्यासनम आहा। इदानीम बोल तो श्रवण किसको बताते, श्रवण की क्या क्या स्वरूप है ये भी बता दिया, और इस ग्रंथ में श्रवण कहाँ तक निर्देश किया अभी तक जो चला है ना उसमें, और मनन क्या है और मनन कहाँ तक है ये भी बता दिया। उसके बाद इदानीम निधिध्यासनम आहा, निधिध्यासन को बता रहे, उसको देख ले। लाभ्याम निर्विचिकित्सेते चेतसा स्थापितश्चयत् एकतानत्वमेतद्धि निधिध्यासनमुच्यते। ताभ्याम, ताभ्याम बोलतो श्रवण मननाभ्याम। ये जो श्रवण और मनन उनका निर्विचिकित्सा अर्थे चेतसा स्थापितस्य, तो श्रवण और मनन है उनके द्वारा निर्विचिकित्सा बोलते निर्गत विचिकित्सा, सारा संशय, विचिकित्सा कहते संशय, सारा जितना भी संशय था सब निकल गया, भी सारा संशय निवृत्त हो गया। मनन में सारा संशय निवृत्त हो गया, इसलिए मनन की विशेषता है। तो इसलिए संशय से रहित, संशय से रहित तो उसको बोलते हैं निर्विचिकित्सा अर्थे। तो संशय रहित जो अर्थ है कौन है वो? परमात्मा। उसमें चेतसा, यत चेतसा स्थापितश्च, जो आपका चित्त है, आपका मन है, उसमें स्थापित बोल तो धारण करना। योग सूत्र में ना धारण ध्यान आदि, चित्त को उसमें धारण कर दिया। किसमें? संशय, श्रवण मनन आदि के द्वारा जो निश्चय किया हुआ संशय रहित जो तत्व है उसमें चित्त को आपने क्या किया? स्थापना किया। चेतसा स्थापितश्च, अतः चित्त है उसमें स्थापित किया। यत् एकतानत्वम एतद्धि, एकतानत्व, एकतानत्व का मतलब है एकाकार वृत्ति। एकतानत्व बोल तो एकाकार अथवा सजातीय वृत्ति, सजातीय वृत्ति का प्रवाह। विजातीय वृत्ति रहितत्वे सति सजातीय वृत्ति प्रवाह, ये ध्यान आदि का लक्षण करते हैं। तो उसको बोलते एकाकार वृत्ति का प्रवाह, उसको बोलते एकतानत्वम। एतद्धि निधिध्यासनम, ऐसे को निधिध्यासन कहते। टीकाकार बता रहे। तो गाने का मतलब अनात्मा वृत्ति रहित होकर, अनात्मा वृत्ति को आपने हटा दिया श्रवण मनन के द्वारा। उसके बाद मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, मुझसे अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैं परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, मुझसे अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये निरंतर मनुष्य जो अनुसंधान किया जाता मन की वृत्ति, इसी का नाम है निधिध्यासन। ठीक है, मैं देखे ताभ्याम इति, ताभ्याम का अर्थ करे श्रवण मननाभ्याम। अभी भी 43वें श्लोक में बताए ना श्रवण और मनन। इसी को ही बृहदारण्यक उपनिषद में कहोल ब्राह्मण, बृहदारण्यक में आता है 3 अध्याय के 4 ब्राह्मण, कहोल ब्राह्मण। उसमें पांडित्य बाल्यम मौनम कहा दिया है। पांडित्य शब्द से श्रवण को बता दिया।
बाल्य शब्द के द्वारा मनन को कहा दिया, मौन शब्द के द्वारा निधिध्यासन कहा दिया। पांडित्येन बाल्येन तिष्ठसेत करके, पांडित्य बोल तो पंडिता नहीं है, श्रवण। ऐसा तो श्रवण का अर्थ होता है आचार्य की जो परिचर्या, सेवा करके वेदांतों का जो तात्पर्य का निर्णय करना, उपक्रम उपसंहार के द्वारा तात्पर्य निर्णय पूर्वक सुनना, केवल सुनना नहीं, उसको श्रवण की परिभाषा की। आचार्य परिसेवा पूर्वक, तो उपक्रम उपसंहार के द्वारा वेदांत का जो तात्पर्य अर्थ है उसको निर्णय करना, उसी का नाम है पांडित्य है, उसी का नाम है श्रवण माना जाता है। और बाल्य कहिए उसको मनन भी कहा दिया। युक्तियों से, शास्त्र सम्मत युक्तियों से अनात्मा बोल तो अहंता और ममता, यही अनात्मा है, उसका तिरस्कार करते हुए, निराकरण करते हुए, निराकरण करना ही क्या है, ये मनन है। शास्त्र सम्मत युक्तियों के द्वारा जो अनात्मा पदार्थ मतलब अहंता और ममता है उसको निराकरण करना ही मनन माना है। और मौन का अर्थ क्या, वहाँ निधिध्यासन, मैं परब्रह्मा परमात्मा हूँ, मुझसे अतिरिक्त कुछ नहीं, ये निरंतर मन का अनुसंधान, ये निधिध्यासन है। इसलिए यहाँ बता रहे ताभ्याम श्रवण मननाभ्याम, इन दोनों से निर्विचिकित्से, उसका अर्थ करें निर्गता विचिकित्सा, निर्गता विचिकित्सा, विचिकित्सा कहते हैं संशय, और वो निकल गया, संशय रहित हो गया, संशय का भाव, विचिकित्सा संशय, यस्माद जिससे, असुह निर्विचिकित्सा, तो निर्विचिकित्सा कौन हो गया, परब्रह्म परमात्मा। तो ब्रह्म के विषय में जो जो संशय था, आत्मा के विषय में जो मन में शंका थी, सब निकल गए। किससे, श्रवण और मनन। तस्मिन् अर्थे, ऐसे जो निर्विचिकित्सार्थ है उस ब्रह्म में, तस्मिन् अर्थे विषय स्थापित, उसमें स्थापन करना, स्थापन करना बोल तो लगाना, उसमें टिकाना। धारणवतः चेतसा, उसमें स्थापन किया हुआ, उसमें धारण किया हुआ चित्त है। किसमें, उस अर्थ में। योग सूत्र में भी कहा दिया है ना, धारण का लक्षण किया हुआ, देश संबंध चित्तस्य धारणा। किसी देश है उसके साथ संबंध जोड़ना चित्त का, उसको क्या कहते, धारण कहते। इति पतंजलिनः उक्तत्वात्, पतंजलि के द्वारा भी कहा दिया, तो उसी को ही उक्तत्वात्। यदि एकतानत्वः, ऊपर है ना, एकतानत्व, एकतानत्व का भी वहां लक्षण के, तत्र प्रत्यय एकतानर्थः ध्यानम, उसका ध्यान का लक्षण किया। पहले धारण किया, धारण बोल तो किसी वस्तु में आपका मन स्थापित करना। पहले मन को परिक्रम होता है, अभी तक हुआ क्या नहीं, परिक्रम, परिक्रम नहीं, परिक्रम, परिक्रम और परिक्रम का अलग है। परिक्रम बोल तो मन की शोधन करना, अलग अलग रूप से मन का शोधन करना, शुद्ध करना, इसको बोलते परिक्रम। तो परिक्रम के द्वारा शुद्ध किया हुआ मन को धारण किया जाता है अपना इष्ट में। उसके बाद उस वृत्ति को बहाना निरंतर, इसलिए कहना तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान। एकतानता बोल तो अभिन्न प्रवाह, एकतानता का मतलब अभिन्न रूपेण अथवा सजातीय प्रवाह, उसको बोलते एकतानता। और भिन्न भिन्न होता है वो अनेकतानता, कभी घटाकार बन गए, पटाकार बन गए, मटाकार, ये भिन्न हो गया। एकतानता का मतलब अभिन्न रूपेण प्रभाव अथवा सजातीय वृत्ति प्रवाह। तो ये बोल रहे हैं
एकतानत्वम बोल तो एकाकार वृत्ति प्रवाहत्वम। एकाकार बोल तो सजातीय, एकाकार करते हैं सजातीय। तो सजातीय वृत्ति का जो प्रवाह, पहले क्या किया आपने, धारण किया किसमें, निर्विचिकित्सार्थ, किसको, मन को श्रवण मनन के द्वारा शोधित करके संशय रहित जो अर्थ है उसको मन को आपने धारण किया। उसके बाद धारण किया हुआ मन को उसी रूप से एकाकार से चिंतन करना। योग सूत्र में है ना, धारण के बाद ध्यान होता है। तो इसलिए बोल रहे एकाकारा वृत्ति प्रवाहत्वम। एकाकार का मतलब ब्रह्माकार अथवा आत्माकार अथवा सजातीय वृत्ति। एतन निधिध्यासनम उच्यते, निधिध्यासन है तो उसको निधिध्यासन हो गया। तो विजातीय वृत्ति रहितत्वे सति सजातीय वृत्ति प्रवाह तैलधारावत। अब ध्यान का भी यही लक्षण किया है। ध्यान और निधिध्यासन में थोड़ा अंतर है। विचार पूर्वक होता है निधिध्यासन, बिना विचार से हो गया ध्यान। वहाँ विचार कोई जरूरत नहीं है। या शोधन करके विचार करके उसके बाद जो करते हैं वो निधिध्यासन है। तो इसलिए बोल रहे इसी का नाम है निधिध्यासनम उच्यते। ही, उसमें ही शब्द आ गए ना, एकतानत्वा एतद् ही प्रसिद्धम। ये बात प्रसिद्ध है, हम ऐसे नहीं बता रहे, प्रसिद्ध है। कहाँ, योग शास्त्रे, योग शास्त्र में एकतानत्व प्रसिद्ध है। कहाँ, तो बता रहे, देखिए विभूति पाद में बता दिया। वहां योग सूत्र का विभूति पाद है ना, तीसरा पाद। प्रथम तो समाधि हो गया, दूसरा साधन हो गया, तीसरा विभूति पाद में तत्र प्रत्यय एकतानतः ध्यानम। तो वहां ध्यान किसको कहते हैं, जो जिसमें धारण किए है। तत्र बोल तो जिसमें धारण किया आपने, पहले धारण किया था आपने, देश संबंध चित्त से धारणम। यह धारण किया, वहां प्रत्यय एकतानता, अतः प्रत्यय का जो एकतानता बोल तो ध्यान, जो आपकी जो प्रत्यय वृत्ति है उसमें एकाकारता, अभिन्नता, उसी का नाम है ध्यान। एकतानत्व कहते एक वृत्तिता अथवा सजातीय वृत्ति, उसी का नाम है ध्यानम इति। ये कहा दिया किसने, पतंजलि। तो इससे पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया था ना, ये तावतः ग्रंथ संदर्भेण कि मुक्तम भवति। तो उसको उत्तर दिया, देखो पूर्व पक्षी जी, यहाँ तक ग्रंथ हमने जो बता दिए है ना, ये केवल कहानी मात्र नहीं है, बकवास नहीं है। यहाँ तक ग्रंथ के द्वारा श्रवण मनन निधिध्यासन का यहाँ संकेत किया, श्रवण का भी संकेत किया, कहाँ से कहाँ तक बता दिया, मनन का भी बता दिया, साथ में निधिध्यासन आदि का निरूपण किया। तो श्रवण मनन निधिध्यासन परिपक्व होने से ही जो विकल्प रहित स्वस्वरूप का ज्ञान होता है। इसलिए ग्रंथ यहाँ तक बता दे, आगे के विचार आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। पुनः भेंट होगी कल आपसे। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शांति शांति। शंकर